हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेलिंगकर कॉलेज के बारे में, जो आपका मुंबई में कैंपस है। तो इस कॉलेज के रिव्यू के लिए कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे आपका रूरल मैनेजमेंट कोर्स ऑफर होता है, ठीक है, आरएम का 2 साल का पीजी प्रोग्राम है और इसमें एलिजिबल हैं सभी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने वहाँ के स्टूडेंट से जानकारी निकाल ली है, क्या है फ़ीस, क्या प्लेसमेंट होता है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कट ऑफ वगैरह के बारे में, ठीक है, क्या पैकेजेस वगैरह जाते हैं, कितनी नंबर ऑफ़ सीटें हैं, सब कुछ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलेज की हिस्ट्री वगैरह का नहीं बताएंगे आपको, जाके पढ़ लीजिएगा उनकी वेबसाइट पे। बस इतना आपको बता दें कि जो मुंबई वाला कैंपस है मेन, तो वहाँ पे आपका आरएम का प्रोग्राम ऑफर होता है, 2 साल का पीजी प्रोग्राम रूरल मैनेजमेंट में, ठीक है। बेंगलुरु का इनका एक दूसरा कैंपस है, लेकिन वहाँ पे कोई भी आरएम का प्रोग्राम नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरएम के बारे में, रूरल मैनेजमेंट का जो कोर्स ऑफर होता है। अगर आप जनरल एमबीए करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एग्रीकल्चर के थ्रू इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं फिर भी आपको कैट, सीमेट, जेड देना ही पड़ेगा इस कॉलेज के लिए भी। तो इनका जो मेन कैंपस है मुंबई वाला, वहाँ पे आपका लोकेशन है माटुंगा सर्च कर लीजिएगा। इजी है, मुंबई में तो ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। यहाँ पे केवल आरएम का प्रोग्राम नहीं है, उसके साथ साथ अलग अलग हर एक पीजी प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र होते हैं। मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर के जितने भी अलग अलग प्रोग्राम हैं पीजीडीएम के, सभी कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र होते हैं। सेम कैंपस है सभी लोगों का, लेकिन अलग अलग आपके यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, आरएम के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि मुझे रूरल मैनेजमेंट मिल रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एग्री कंपनी मुझे लेके जाने वाली। आपको तैयार होना पड़ेगा उन सभी कंपनी के लिए जो कि जनरल एमबीए के लिए कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे एक कॉलेज से आ रहे हैं कि मैंने 4 साल की डिग्री कैसे भी कंप्लीट कर ली है, बीएससी एजी में, बीटेक एजी में, या फिर एलाइड के कोई भी सब्जेक्ट में, अब 2 साल बस निकालना है, बस निकालने के लिए जा रहे हैं तो मत जाना, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ इजीली उस लेवल का सीजीपीए मेंटेन कर पाएँ। आपने कैसे भी करके यूजी पास कर लिया, लेकिन एमबीए के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सोच के मत जाना 2 साल कैसे भी निकाल लेंगे। अगर आप वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो आपके प्लेसमेंट इफेक्ट पड़ेगा। और फीस वगैरह अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे 66%, 66% बच्चे जो हैं, जो जनता आ रही है यहाँ पे एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं, बीएससी एजी से हैं, बीटेक एजी से हैं, फूड टेक से हैं, या फिर एलाइड की सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं। क्योंकि रूरल मैनेजमेंट में है, आरएम में एक प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर जो बच्चे का माइंडसेट रहता है कि भैया ये तो हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। लेकिन ये कॉलेज अलाउ भी करता है उन सभी बच्चों के लिए जो दूसरे ब्रांच के, जैसे कॉमर्स के जो बच्चे हैं 8% यहाँ पे भी है। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। 14% स्टूडेंट आरएम में भी हैं। अदर ब्रांचेस के भी स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, और ये नहीं कि सिर्फ एग्री के बच्चे दिखेंगे, सारे डिसिप्लिन के बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी और क्या है, 50% मार्क्स आपके यूजी में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आप वहाँ पे पास होने चाहिए, और आपको अपीयर करना पड़ेगा कैट, जेड, सीमेट, जीमेट, एटमा, सभी में नहीं, किसी एक का अच्छा खासा स्कोर चाहिए आपके लिए, ठीक है। अभी आपको आगे मैं कट ऑफ बता दूंगा कि कितना कट ऑफ लगता है इस कॉलेज के लिए। तो इसका स्कोर कार्ड आपको लगेगा कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है तो अब एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहता है। सबसे पहले आपकी एकेडमिक अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा एकेडमिक अच्छा रहा तो आपको इंटरव्यू में अच्छे खासे वेटेज मिल जाते हैं। और वैलिड स्कोर चाहिए आपका कैट, जेड, सीमेट में, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, जीडीपीआई के राउंड में। उसके बाद आपका जीडी होता है और पर्सनल इंटरव्यू। तो ये एडमिशन का प्रोसेस है, सिंपल है। अगर आपने कैट दिया है तो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं कैट के बाद, तो अलग से फॉर्म इसके भरने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैट का एग्ज़ाम दे दिया है, मेरा तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि आरएम का प्रोग्राम हो या फिर अदर एग्री बिजनेस कॉलेजेस हैं जो एडमिशन लेते हैं, कैट का एग्ज़ाम आप जैसे ही देते हैं तो सभी कॉलेज के नाम आप लिस्ट में बना लीजिए, और सभी की वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ता है कि उनके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए कि नहीं, ठीक है।
उन्हीं के लिए अप्लाई करना जैसा कि आपका स्कोर आया हुआ है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं मैनेज में जाना है तो मैनेज के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और कैट में 85-90 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। कैट में अच्छा स्कोर करिए, अकेडमिक अच्छा है तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, वैलिड स्कोर लगेगा, और वर्क एक्सपीरियंस है तो उसमें भी कुछ वेटेज मिल जाएंगे, और उसके बाद GDPI राउंड होता है आपका। सिंपल एडमिशन का प्रोसेस है। और इनका जो एडमिशन है 2 फेज में होता है। पहला तो जब कैट हो जाता है तो दिसंबर में इनके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। सीट भी बताता हूँ मैं, 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं इस कॉलेज में। तो हाफ सीटें 30 सीटें दिसंबर में फिल होती हैं कैट के थ्रू, और बची हुई 30 सीटें सीमेट या फिर जेड के थ्रू फिल होती हैं। समझ गए? फेज़ 2 कब ओपन होता है? जब सीमेट आपका हो जाता है तब। तो जो लोग कैट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे ले सकते हैं, फेज़ 2 के टाइम पे। सीमेट के बाद जब ओपन होगा उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहता है। अगर आप RM की बात करें रूरल मैनेजमेंट कोर्स के लिए 70+ हैं तो आपको कॉल आ जाएगा। अगर 80 के नज़दीक आ रहे हैं आप, 75 से 80 के बीच में हैं, तो आप कन्वर्ट भी इजीली कर जाएंगे कैट के थ्रू। ठीक है, अगर आप 80 के प्लस हैं तो भैया और भी अच्छी चॉइस है कॉलेज की बताऊंगा कि नियाम में चले जाइए, नाम में चले जाइए। मैनेज के लिए अगर आप हो पाता तो मैनेज के ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर वर्क एक्स है तो भैया मैनेज के लिए ट्राई कीजिए। मैनेज नॉन आई एम में कॉलेज में सबसे बेस्ट आता है, और IM जैसे कॉलेज को टक्कर में देता है। तो अगर आपको वो मिल रहा है तो बढ़िया है, आप वहाँ पे चले जाइए। सीमेट की बात करें तो सीमेट में तो कुछ ज़्यादा नहीं, अगर आप 85+ हैं तो आप इजीली कॉल रिसीव कर सकते हैं, और इंटरव्यू अच्छा देके कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट के द्वारा तो उन्होंने बताया कि अगर आप आ ही रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं आप, और आप MSCT अपीयर कर रहे हैं, तो एक और बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, वो है आपका MMS का कोर्स है। इसकी फ़ीस क्या है कि RM से आधी है। जो RM का कोर्स है उसकी फ़ीस इनकी आधी है, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट सेम होने वाला है, क्योंकि जो कंपनीज़ RM के लिए आ रही हैं सेम MMS के लिए भी आती हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप MSCT एग्ज़ाम देते हैं तो। समझ गए क्या है कट ऑफ? अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आगे देखते हैं कॉलेज की फ़ीस। कॉलेज की फ़ीस भैया यहाँ पे बढ़ी हुई है, और ये 3 सालों से लगातार बढ़ाए जा रहे हैं फ़ीस। अभी है क्या फ़ीस? ट्यूशन की फ़ीस की बात करें, टोटल भैया 15 लाख लगेंगे। तो ये आपकी ट्यूशन की फ़ीस 15 लाख 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर। केवल और केवल ट्यूशन की फ़ीस है, हॉस्टल मेस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप कॉलेज का हॉस्टल लेते हैं, कॉलेज का कैंपस का जो हॉस्टल है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे रहने के लिए, तो मान के चलिए आपका 4 लाख लगेगा। कितना? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 लाख पर ईयर आपको भरने पड़ेंगे हॉस्टल के रहने के लिए। यहाँ पे डबल शेयरिंग है। ठीक है, डबल शेयरिंग में रूम मिलेगा आपको। वहाँ के स्टूडेंट ने बेस्ट ऑप्शन बताया कि आप बाहर रहिए, बाहर यानी कि कैंपस के बाहर जो रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप 1-2 लोग का ग्रुप बना के रेंट पे रहना चाहते हैं तो रेंट बहुत कम मिल जाता है। 10,000 पर मंथ के रूप में आपको मिल जाएगा 1 BHK टाइप का रूम। काफ़ी जो कॉलेज का एरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप अपने दोस्त के साथ वहाँ पे रूम शेयर करके आप रेंट पे रह सकते हैं। और इसमें आपका मेस का भी फ़ीस इंक्लूड नहीं है। मेस का फ़ीस आप 1 से 2 लाख मान के चलिए। ठीक है, अगर आप बाहर रह के खुद से खाना बनाते हैं तो आप काफ़ी सस्ते में निपटा सकते हैं बाकी का खर्चा। नहीं तो बाकी टिफ़िन वगैरह लगाने के लिए आप वही मेस का चार्ज आप जोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल फ़ीस की बात करें, टोटल अगर आप यहाँ पे हम देखते हैं तो 20 लाख प्लस आप मान के चलिए। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं तो भैया वेलिंकर को ज्वाइन करिए, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्लेसमेंट भी बता दूंगा क्या प्लेसमेंट यहाँ पे रहता है। तो ये क्या, ये आपके जेब से भरना पड़ेगा नहीं। ट्यूशन की फ़ीस के लिए लोन की सुविधा अवेलेबल है कॉलेज में, तो वो आप इजीली लोन की सुविधा से एजुकेशन लोन लेकर आप फ़ीस भर सकते हैं। बशर्ते अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिला तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस कॉलेज के बाद आप 2-3 साल लग जाएंगे लोन चुकाने में। ठीक है, तो आगे प्लेसमेंट देख के जाना क्या प्लेसमेंट है, उसके बाद एडमिशन लेने का सोचना। तो ये है इनकी फ़ीस, 20 लाख रुपए से ज़्यादा आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेसमेंट और ROI के बारे में ही बात कर लेते हैं।
हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको डबल शेयरिंग में सब कुछ मिल जाता है। 4 स्टार 3 स्टार टाइप का आपको हॉस्टल रूम्स मिलेगा रहने के लिए। ठीक है, कैंपस वगैरह बहुत अच्छा है और मुंबई का कैंपस तो बहुत ही अच्छा है वेलिंकर का। आप जाके एक बार देखेंगे तो वहाँ पे आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 800 लोगों की बैच बन रही है कि सिर्फ आप आरएम वाले नहीं रहेंगे, जितने भी अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे हैं सब वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। प्लेसमेंट चल रहा है, सबका एक साथ चल रहा है, सभी के साथ आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएम वाले हैं तो भैया आरएम वाले रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट और आरओआई की। प्लेसमेंट जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख के रखा हुआ है, तो ये है आपका आई थिंक 23 का है, 2022 और 23 का है ये। ठीक है, तो जब 22-23 का इन्होंने लिख के रखा हुआ है कि मेरा हाईएस्ट गया है 18.8 और एवरेज जो है आपका 12.69। तो अभी जो वहाँ के बच्चों के द्वारा पता चला कि जो अभी बैच पास हो रही है उनका एवरेज कितना है, 11.5, लगभग 11 से 12 एलपीए, सॉरी 12 एलपीए, 12 एलपीए रहता है, समझ गए। तो ये एवरेज रहने वाला है आपका प्लेसमेंट। और हाईएस्ट जो गया था, एक गर्ल्स को मिला है हाईएस्ट, जो कि दुबई की कोई कंपनी थी, वहाँ पे प्लेसमेंट मिला है लगभग 24.5 एलपीए का। तो उतना खर्चा भी है दुबई में, तो आप खर्चे हटा के देखोगे तो आप इंडिया के हिसाब से अनुमान लगा लो कितना पड़ने वाला है जिनका हाईएस्ट गया है। ठीक है, एवरेज इतना रहता है 11 से 12 और हाईएस्ट इतना गया था। और लोवेस्ट क्या रहता है यहाँ पे, कॉलेज जो है क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है, कोई भी कंपनी आएगी भैया हमारे बच्चों को 10 एलपीए के नीचे नहीं देगी। तो ये कॉलेज ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। वेलिंकर में कोई कंपनी आ रही है तो उनके पास क्राइटेरिया है कि हम इतना फ़ीस ले रहे हैं तो हमारे बच्चों को 10 एलपीए से नीचे कोई कंपनी नहीं देगी। तो कोई बच्चा बैठता भी नहीं है, कोई ऑफ़र अगर कर रहा है 9 के लगभग 7 के लगभग, तो कोई बच्चा बैठता नहीं है उसमें। तो अभी प्लेसमेंट की बात करें तो 3 से 4 बच्चे बचे हुए हैं, उनका फाइनल प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो कि 22-24 के बैच के हैं। ठीक है, फाइनल प्लेसमेंट उनका बचा हुआ है, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग रहती है कि मुझे इसी कंपनी में जाना है, मुझे टेक में जाना है, मुझे कंसल्टेंसी में जाना है। और लोकेशन भी मैटर करता है, बहुत लोग को अपने एरिया में प्लेसमेंट चाहिए रहता है, तो इसीलिए लोग वेट करते हैं कि वैसी कोई कंपनी आएगी तो हम आराम से उसमें जाएंगे इंटरव्यू देके। तो प्लेसमेंट का ये सिनेरियो है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्या सीन है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे 3-4 बच्चों का स्कॉलरशिप मिला हुआ है, 100% फ़ीस रिटर्न हुई है, लेकिन उसके लिए कुछ वहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह होता है, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। उन्होंने बताया कि 2-3 बच्चों का फ़ीस माफ़ हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप उसके बेनिफिट के थ्रू जाते हैं तो बढ़िया है भैया, तो फ्री में आप पढ़ाई करेंगे, सिर्फ रहने खाने का खर्चा आएगा। तो ये आपको मैंने प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। कुछ रिक्रूटमेंट के यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पार्टनर के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, एक्सेंचर है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्री इनपुट्स और सीड फर्टिलाइजर कंपनी नहीं देखने को मिलेंगे, टेक की है। यहाँ पे एक्सेंचर जो है आपका काफ़ी बड़ी कंपनी है आईटी में, अदानी पावर आ रही है, एडवेंटा आ रही है, बिरला ईवाई कंपनी आ रही है। तो ये सारी कंपनी जो है काफ़ी बहुत तगड़े प्लेसमेंट ऑफ़र करती हैं। बैंकिंग में भी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे, यूपीएल है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं और प्लेसमेंट वगैरह की टेंशन नहीं है, 100% प्लेसमेंट सभी को मिल जाता है इजीली। तो अभी सबसे मेन जो चिंता का विषय बन रहा है सभी कॉलेजेस में, जितने भी आपके एबीएम और रूरल मैनेजमेंट वाले हैं, सभी लोग अपना 1 से 2 लाख फ़ीस जो है हर साल बढ़ाए ही जा रहे हैं। अभी कुछ समय ऐसा भी आएगा कि ये जनरल एमबीए जो रहता है उसकी ये अपनी बराबर फ़ीस कर देंगे। प्लेसमेंट में उतना खास बढ़ोतरी हो नहीं रहा है, रिसेशन के नाम पे हर साल फ़ीस बढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या होगा, भैया आप 4 साल पहले भी 11-12 दे रहे थे एवरेज, अभी भी 11-12 दे रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप फ़ीस बढ़ाएं तो भैया प्लेसमेंट बढ़ाइए, एवरेज पैकेज जो है वो उसका लेवल बढ़े, 15 से जाए, 14-15 तक जाए आराम से। तो ताकि जो लोन लेके आ रहा है बच्चा पढ़ाई करके, उसको बर्डन ना आए, 1 साल में लोन उसका हो जाए, उसके बाद उसकी सेविंग ही सेविंग है। तो ये आप पार्टनर के बारे में आपको बता दिए क्या हैं पार्टनर सभी। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी। इसके अलावा कोई डाउट हो हमें आप कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, हमें आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं @agrivimal पे। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।